तो बच्चों, आप सभी के सामने ये पाठ खुल गया है, राख की रस्सी। हम पाठ पढ़ चुके हैं, इसके बारे में समझ चुके हैं और आज देखेंगे इसके बाद प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर को देखने के लिए हमें इसका सही सही पता होना चाहिए। राख की रस्सी यानी पाठ का नाम राख की रस्सी, राख पाउडर हो जाना और उससे भी रस्सी बन जाना। और आज मैं आपको बता दूं, जो लोनपोगार है ये एक मंत्री जी हैं और किसके मंत्री थे? 32वें राजा सोन गवस सैन गाम्पो। और इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, इन्हीं से तिब्बत में साम्राज्य यानी राजाओं की शुरुआत हुई थी और सबसे महान राजा यही हुए थे। जो आज तक हम सिर्फ पढ़ के भूल जाते थे, ये वही बात है। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रश्नोत्तर, कौन से प्रश्न करने जरूरी हैं और कौन से नहीं, और किस आधार पे प्रश्नों को करना है। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं कि उनकी धूमधाम से उन दोनों की, लड़के और लड़की की शादी हो गई। लड़के का नाम नाइमा, लड़की का नाम डावा तारा आपने रख दिए। अब प्रश्नोत्तर। पहला है भोला भाला। आपके अनुसार भोला भाला कौन था? मंत्री जी का बेटा। ओके, पाठ पढ़ा, बहुत कुछ समझ में आया। अब प्रश्नों को ध्यान से देखना है। तिब्बत के मंत्री, पहला ही प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब है कि ये डायलॉग है डायरेक्ट कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। अब उसने इसी बात के ऊपर दो क्वेश्चन बनाए हैं, क और ख। क में पूछा है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। अब मंत्री जी हैं, अपनी कह कि ये तो नहीं कि राजा के दरबार में किसी नौकरी पर लगवा दें, लेकिन बात थी उसके बेटे की समझदारी की। तो हमारे विचार से किन बातों को लेकर वो परेशान होते होंगे, हमें इसका आंसर देना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती, यानी होती ये एक बात है लड़की को कही गई है, तो क्या उपाय करती। देखिए सेंटेंस में फिर से क्या उपाय करती। अब इसको देखिए, लड़के को बोला जाता तो कैसे बोलते? तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते, क्या सॉल्यूशन करते। अब ये दो क्वेश्चंस हमें आपके अकॉर्डिंग लिखने हैं, ठीक है, तो हमें अपने थॉट्स लिखने होंगे। अब आगे देखते हैं, शहर की तरफ। तरफ में फ में नुक्ता लगा है। छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पर बताता जाऊँगा, इनको बड़े ध्यान से देखना, नहीं तो फ नॉर्मल भी लिख देते हैं लेकिन फ नुक्ते के साथ। अब इसमें पूछा है, मंत्री जी ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, शहर की तरफ भेज दिया। अब ये बात एक बताई गई है क्योंकि एक इन्वर्टेड कोमाज में रखी गई है, यानी ये बात यूं की यूं बात बोली गई है, सेम टू सेम। अब इसी बात के बेस पे 3 क्वेश्चन बना दिए। अब पहला क्वेश्चन क्या पार्ट में, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, यानी हम ये पढ़ चुके हैं तो समझ आ गया क्यों भेजा था। क्योंकि मंत्री जी चाहते थे कि उनका बेटा समझदार बन सके, ठीक है। दूसरा ख पार्ट, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही शहर में क्यों भेजा, या भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, क्योंकि भेड़ों से ऊन बनती है। सेकंड, सजावटी सामान बनाया जा सकता है, और वो किस तरह, अगर भेड़ के बाल काट के बेचेंगे तो ऊन बनेगी, और दूसरा सींग कटवाए जाएंगे तो सजावटी डेकोरेटिव थिंग्स बन सकती हैं। अब बात आती है यहाँ पर ध्यान देने के लिए कि भेड़ों के साथ शहर ही क्यों भेजा, क्योंकि गांव में लोग खरीदार होते हैं, लेकिन वो कहाँ जाकर खरीदारी करते हैं? शहर में। तो इसीलिए उनको शहर में जाना था। और हम भी कोई भी सामान खरीदने के लिए किसी एक गांव में जाते हैं, सभी गांव के लोग एक सिटी में आते हैं, सभी गांव के लोग एक सिटी में आते हैं और सामान खरीदते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में भेजा। अब ग, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। यानी अब ये आपको खुद करना है, पूछना है।
तुम्हारे घर के लोग, बड़े लोग, तुम्हारे मम्मी पापा, दादा दादी, उनके मम्मी पापा कहाँ रहते थे पता करना है। चलो मम्मी पापा मान लिया, हमारे मम्मी पापा तो यहीं पे रहते थे। आस पड़ोस में भी किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। जैसे अभी मैं आपके सामने हरियाणा से आकर बस गया हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। एज ए अध्यापक यहाँ पर हूँ, टीचर हूँ, तो मैं यहाँ आकर बस गया। अब उनसे बातचीत करो, अब मुझसे ही बातचीत कर रहे हो, मेरे साथ ही बातें कर रहे हो, और जानने की कोशिश करो। क्या जानना है, क्या फाइंड आउट करना है? क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं और क्यों? हाँ भाई, हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें आप जैसे प्यारे बच्चे पढ़ाने को मिले हैं और हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यानी हमारे पास अभी 3 ऑप्शन दे दिए, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, जो बाहर से आकर के रह रहे हैं। ये भी पूछो कि उन्होंने वो जगह क्यों छोड़ दी। अब मैं आया हूँ एक पुरुष, तो मैंने क्यों जगह छोड़ी अपनी, अपना नेटिव प्लेस क्यों छोड़ा? आप सभी को पढ़ाने के लिए। अब इसी तरह आपको एक महिला और एक बच्चे के बारे में भी खुद फाइंड आउट करना है। अब दूसरा प्रश्न, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह के से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अभी भी आपको बता दूं, तिब्बत में जौ को भूनकर खाया जाता है और मोमोज वगैरह बनाए जाते हैं, और मोस्टली वहाँ का मेन फूड जो बार्ले, इन इंग्लिश BARLEY, बार्ले ही है। अब अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम लिखो। अब ये अनाज वर्ड क्या है? ग्रेन्स, यानी उनका नाम लिखने हैं। अब जैसे इन्होंने 2 दे दिए, गेहूं, जौ। गेहूं, जौ देखने में दोनों एक जैसे होते हैं, देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन गेहूं का छिलका उतार के खाया जाता है, बीज भाग को, और जौ को छिलके के साथ पीस दिया जाता है, भून के उसका छिलका जल जाता है, तब उसको खाया जाता है। अब ऐसे ही कुछ अनाजों के नाम पता करने हैं। जैसे रागी की रोटी खाते हैं, रागी। चावल की रोटी खाते हैं, चावल से बने हुए बहुत सारे रेसिपीज बनाते हैं, चावल। ज्वार की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं। तो हमारे पास 4 तो हमारे जो हम भी डेली लाइफ में यूज करते हैं वही ऑप्शंस हो गए। गेहूं जो ऑलरेडी दिए हैं, चावल, रागी, मक्का, ज्वार। चलो अब देखते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सबसे मेन क्वेश्चन है हमारी समझ के लिए। गेहूं और जो अनाज होते हैं, ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। संज्ञा मतलब नाम है, नाउन है। कैसे? गेहूं एक स्पेशल सीड का नेम है, जो स्पेशल का नेम है। गेहूं और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, स्पेशल ग्रेन्स के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक, यानी प्रॉपर एक के लिए है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब अनाज, अनाज तो गेहूं भी है, जौ भी है, चावल भी है, रागी भी है। अब वो सबके लिए एक कॉमन यूज हो रहा है, तो जातिवाचक है, तो वो कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक हिंदी में बोलेंगे। इसी प्रकार रिमझिम, रिमझिम तो एक हमारी किताब है ना, ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक है। और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक है। सोचो पाठ्य पुस्तक जातिवाचक कैसे? क्योंकि पाठ्य पुस्तक मतलब किताब। आपको अध्यापक क्या बोलता है क्लास में? इंग्लिश की किताब निकाल लो, हिंदी की किताब निकाल लो, मैथमेटिक्स की किताब निकाल लो। अब बार बार कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? किताब। लेकिन किताब अगर पर्टिकुलर नहीं बोला, या बोल दे कोई भी टीचर आपको एक किताब दो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ही वर्ड यूज किया। तो इसलिए जो बहुत सारे चीज़ों को एक ग्रुप में दिखाए, वो वर्ड जातिवाचक संज्ञा में आएगा, नाउन में आएगा। तो अब देखिए, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। कौन सी में? व्यक्तिवाचक यानी सिंगल नेम है, या पाठ्यपुस्तक जातिवाचक यानी सबके लिए कॉमन नाउन है। अब पहला लेह। लेह लद्दाख एक प्लेस का नेम है, एक प्लेस।
तो ये क्या हो गई, लेह मतलब व्यक्तिवाचक। धातु, अरे धातु सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, सब अलग अलग नाम, लेकिन उन सब के लिए एक कॉमन धातु, तो ये जातिवाचक। शेरवानी, शेरवानी एक कपड़ा है, ठीक है, तो शेरवानी एक व्यक्तिवाचक हो गई। भोजन, भोजन कर लीजिए, अब भोजन में अलग अलग चीजें होंगी तो व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पर भोजन कुछ भी हो सकता है, सबके लिए कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन जातिवाचक। तांबा, मैंने बोला ना एक धातु, सभी धातुओं के लिए एक वर्ड यूज हुआ धातु, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर धातु है तांबा, तो ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक। खिचड़ी, खिचड़ी एक भोजन का भाग है, यानी एक स्पेशल फूड है, पोंगल, खिचड़ी, तो ये भी व्यक्तिवाचक। शहर, अरे कौन सा शहर, तो ये सभी अलग अलग नामों के लिए एक ही वर्ड यूज हुआ शहर, तो ये क्या है, जातिवाचक, नॉट है व्यक्तिवाचक। वेशभूषा, अरे आपके कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कौन से कपड़े, पीली शर्ट, ब्लैक पैंट, काली पैंट, अलग अलग, तो वेशभूषा जातिवाचक। अब ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। अब देखो धातु, पहला क्या मिला हमें, ये जातिवाचक संज्ञा धातु, सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम, ये सब क्या है, धातुएं। भोजन, भोजन के प्रकार, व्यंजन, चावल की रोटी, गेहूं की रोटी, पुलियोगरे, चित्रान्ना, इस तरह से। शहर आपका चिकमगलोर, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई। वेशभूषा, सबकी अलग अलग वेशभूषा, हरियाणा की अलग वेशभूषा, पंजाब की अलग वेशभूषा, कर्नाटक की अलग वेशभूषा, भरतनाट्यम की अलग, तो इस तरह से सभी जातिवाचक के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी थी। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम शेर मैं सवा शेर, यानी तुम तो कुछ कुछ, मुझसे भी बहुत कुछ, तुम दो काम करोगे मैं तीन कर दूंगा, इस तरह की बात। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, लोहा मानना मतलब सब लोग उसकी दात देने लगे, अरे वाह बहुत अच्छा काम किया, था ना सचमुच नहले पर दहला, यानी तुमने 9 पॉइंट सोचे थे, उसने 10 करके दिखा दिए, तुम्हें भी यही करना होगा। कैसे करोगे, अब कोई ना कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, जिसमें माइंड लगाना पड़े, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो, यानी सबने अपना अपना एक काम सोच लिया कि देखता हूं मेरा काम कौन कर सकता है। अब डिब्बे को बीच में रख के उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ, राउंड करके बैठ जाओगे। अब एक एक करके आओ और उस डिब्बे से एक चिट निकाल करके पढ़ो और उसके लिए कोई ना कोई उपाय सुझाओ, कोई ना कोई सॉल्यूशन बताओ। अब जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए हैं वो बच्चा तुम्हारी कक्षा का बिरबल होगा। तो ये क्वेश्चन हम सभी मिलजुल के क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट, मंत्री जी ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। देखो इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ, इसका मतलब ये बात, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। ये सेम टू सेम बात कही गई है मंत्री जी की। क्या मंत्री जी को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? नहीं आई थी? आई होगी। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। आई होगी, लेकिन एक ही बार से वो अपने बेटे से संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वह नाराजगी का नाटक किया और दूसरी बार फिर से क्या, भेड़ों के साथ शहर में भेज दिया। अब सींग और जो, यानी क्या बोला था, जाओ 100 जौ के बोरे लेकर आना। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए। अब एक बार बाल काट के बेच दिए तो कम से कम 6 महीने 1 साल लगेगा, और 4 दिन के बाद ही दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ, यानी इमेजिनेशन करो और बताओ। हम पहले भी बात कर चुके हैं, पता कर चुके हैं कि भेड़ों के बाल बेचने से ऊन बनाई, ऊन से स्वेटर,
कंबल, कपड़े बने। दूसरी बार भेड़ों के सींग बेचे, सींगों से हथियार बने, खंजर बने, हत्था बना और डेकोरेटिव सामान बना, यानी सजावटी सामान बनाया। तो इस तरह से इसका आंसर भी मिल गया। अब बात कहने को अलग अलग तरीके, बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो, एक लड़की के लिए, और इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो, एक लड़के के लिए। अब पहला है, चैन से जिंदगी चल रही थी, बड़े आराम से जिंदगी चल रही थी। क्या जिंदगी चलती है? नहीं, बड़े आराम से जिंदगी गुजर रही थी, हम आराम से जिंदगी जी रहे थे, इस तरह से। दूसरा, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। होशियारी कोई लड़की का नाम नहीं है जो उसको टच करके जाएगी। होशियारी यानी समझदारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। लड़की ने बोला था ना मैं इसका सॉल्यूशन कर देती हूँ, तो उसने बोला मैं इसका समाधान कर देती हूँ। घ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी उन्होंने जितनी चालाकी चतुराई दिखाई थी ना, वो सारी की सारी वहीं की वहीं रखी रह गई, किसी काम न आई। अब बात आ गई, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था, अक्लमंद नहीं था, समझदार नहीं था। अब बात आ गई, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है। फ़र्क में देखिए, फर्क नहीं, फ नुक्ता लगा है। तो होशियार और चालाक, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो, इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो थोड़ी बहुत बातें मैं बता देता हूँ। देखिए, होशियार वो होगा जो बहुत सारी चीज़ों के जवाब दे देगा, जो अपनी अकल से, दिमाग से कुछ प्रश्नों के उत्तर फाइंड आउट कर लेगा। लेकिन चालाक क्या होगा, इसको कुछ न कुछ गलत सूझेगा। ये अपना काम तो करेगा, दूसरों का नहीं करेगा, दूसरों से काम करवाएगा, खुद उनके काम नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं ये बहाने बनाएगा, कोई ना कोई ज़्यादा दिमाग लगाएगा, कुछ न कुछ इधर से उधर की बातें करेगा। तो ये चालाक है। अब किस आधार पर तुम चालाक या होशियार कह सकते हो, यानी बातों के आधार पर। जो सही समझ रखता है होशियार है, लेकिन समझदारी के साथ ज़्यादा चतुराई दिखाता है, बार बार ज़्यादा बोलता है, वो चालाक है। इसी प्रकार भोला और बुद्धू, भोला है मतलब जो सभी की बातें मान लेता है, सबको खुश रखने के चक्कर में आराम से रहता है। जबकि बुद्धू, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको कुछ भी काम दीजिए उसको समझ ही नहीं आएगा कि इसको मैं कैसे करूं, या बिल्कुल ही उसको समझ ही नहीं होगी कि इस काम को किया कैसे जाएगा और कैसे कर सकता हूं। इस तरह से भोला और बुद्धू हो गए। अब तुम लड़की को समझदार कहोगे या बुद्धिमान? क्यों? अब समझदार तो वो है कि जो किसी बात को समझ जाए, लेकिन बुद्धिमान वो होगा जो उस बात को समझ तो जाए, लेकिन उसको अपने दिमाग के बल पर, बुद्धि के बल पर उसका समाधान भी कर सके और उन चीज़ों को समझा भी सके। तो हम इस कहानी में लड़की को समझदार ही नहीं, बुद्धिमान कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो लड़की परेशानी को भी समझती है और परेशानी को बिना टेंशन लिए, चिंता किए, आसानी से उनका समाधान ढूंढ लेती है और बिल्कुल खुशी खुशी से हर तरह की समस्याओं का समाधान करती है। तो इस तरह से सारे प्रश्न हमने किए। ये सारे प्रश्न में से सिर्फ 4 क्वेश्चन मेन रहे जो हमें लिखने पड़ते हैं। वो है, मंत्री जी ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? दूसरा, उनके अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही शहर में क्यों भेजा? और अनाजों के नाम फाइंड आउट करके लिखने हैं, चावल, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये। और इसमें जातिवाचक संज्ञाओं के 3-3 व्यक्तिवाचक नाम। तो सिर्फ ये 4 क्वेश्चन लिखने हैं। हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है। अब आपको ये खुद अपने सुने हुए ज्ञान के आधार पर और पढ़े हुए के आधार पर लिखने हैं। और जैसा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बड़ों से पूछना है, तो आपको अपने
विचारों की अभिव्यक्ति खुद करनी है। आप 5वीं कक्षा में हैं, अगली कक्षा में जाएंगे तो एकदम से आपका सिलेबस चेंज होगा। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5वीं कक्षा में आपको अधिक से अधिक खुद के विचारों की अभिव्यक्ति करके लिखना है। तो अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। ये तिब्बत की कहानी थी जिसके आधार पर हमें आगे नाम पता करने के लिए दिया गया था एक पेज, नाम दो। हमने उसमें नाम दे दिए नाइमा और डावा, लड़के का नाम नाइमा, लड़की का नाम डावा या तारा। अब इसी के आधार पर हमें एक और तिब्बत के बारे में बताया गया है जिसका नाम है दुनिया की छत। और इस दुनिया की छत के बारे में जानने के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्नोत्तर भी समझ में आए होंगे और आप दुनिया की छत को भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगली वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसी लगी।